Hello dear students, my name is Karan Surana. Welcome back to the channel. This is the lecture number 10 for the 10th class. We are continuing the chapter light, reflection and refraction. Up to the 9 lectures we have done the theoretical part of the reflection. Okay. Now in this today's lecture we will do some the quotient and the numericals. Okay. So starting the numericals, before starting out the numerical, let me revise some of the concept जो कि हम numerical में use करेंगे हैं. 95% जो chapter है it is based upon the diagrams. कौन सी diagram? Image formation वाली जो diagram है उनके ऊपर based है ये वाला chapter और ये वाले numericals. And most of the time papers में diagram और numerical ही आता है. तो let's start. तो बिफोर स्टार्टिंग आउट मैं आपको बता देता हूं कि इसमें से हमने दो फॉर्मूला यूज करेंगे. वन इज 1/u + 1/e इज इक्वल टू 1/f. दिस इज द मिरर फॉर्मूला. इसको अपन बोलते हैं जी मिरर वाला फॉर्मूला. ठीक है, जो रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में जो या फिर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए वी विल यूज दिस. आफ्टर दैट वी हैव वन फॉर्मूला फॉर द मैग्नीफिकेशन. m इज इक्वल टू -v/u, it is equal to hi/ho. hi/ho means the height of the image to the height of object की रेशो को अपन बोलते हैं मैग्निफिकेशन. v/u, v क्या है? It is the distance of the image from the pole and u is the distance of the object from the pole. याद रखना कि मैग्निफिकेशन को अगर यूज करना है इन द फॉर्म ऑफ v/u तो नेगेटिव साइन लेना है. इफ यू आर टेकिंग द मैग्निफिकेशन फॉर द हाइट ऑफ रेशो, हाइट की अगर रेशो ले रहे दो नेगेटिव साइन नहीं लेना. ओके तो देखो यार, अपन ने दो मिरर पढ़े थे, कॉनकेव और दूसरा था कॉन्वेक्स. ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के केस में कॉन्वेक्स क्या है? टोटल 6 केसेस. ठीक है, 6 केस में से 5 और 1 की रेशो निकाल दो. 5 और 1 की रेशो मीन्स 5 में इमेज बनी थी रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक है, और 1 में बनी थी वर्चुअल एंड इरेक्ट. ठीक है, ये वाली जो वर्चुअल एंड इरेक्ट वाली इमेज थी इट वॉज बिहाइंड द मिरर. इट वॉज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनी थी. अगर किसी को याद हो, अगर किसी ने 9th के पहले वाले लेक्चर्स देखे हो, उसमें आई हैव टोल्ड यू द इमेज फॉर्मेशन इन द केस ऑफ कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर. वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज जो बनेगी इट विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर. ओके, जो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी इट विल फॉर्म इन फ्रंट ऑफ मिरर. लिख देते हैं इन फ्रंट ऑफ मिरर. ठीक है, तो आफ्टर दैट वी हैव द कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर के केस में टोटल 2 ही केसेस थे एंड इन दीज 2 केसेस, दोनों केस में जो इमेज बन रही थी इमेज वाज वर्चुअल एंड इरेक्ट. इसमें जो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी इट इज ऑलवेज स्मॉलर इन साइज. ठीक है, जो भी इमेज बनेगी इट विल बी स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट. ओके, एज कंपेयर्ड टू ऑब्जेक्ट. एंड इन दिस केस वर्चुअल एंड इरेक्ट जो इमेज बनी थी इट विल बिहाइंड द मिरर एंड इट इज द लार्जर इन साइज. ओके, आफ्टर दैट जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी थी इन दीज 5 केसेस इन फ्रंट ऑफ मिरर, इसमें से कुछ तो इमेज बनी थी छोटी, कुछ बनी थी पॉइंट साइज. आफ्टर दैट एक आया था कि जिसमें इमेज एंड द ऑब्जेक्ट इज ऑफ द सेम साइज. उसके बाद लार्ज एंड द वेरी लार्ज. ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड के केस में इट कैन बी लार्ज, इट कैन बी स्मॉल, इट कैन बी पॉइंट साइज. बट इन द केस ऑफ वर्चुअल एंड इरेक्ट, इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट बिहाइंड द मिरर बट लार्जर इन साइज. कॉन्वेक्स मिरर के केस में 2 ही केस थे टोटल, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, स्मॉल इन साइज बनेगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये था हमारे पुरानी रिवीजन. इसके बेस के ऊपर आएंगे न्यूमेरिकल. वी विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स नाउ. अगर किसी को ये वाली चीज नोट डाउन करनी है तो प्लीज नोट डाउन कर लो. हाँ जी, डन. ओके, तो आओ यार सीखते हैं न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे. वी हैव 2 फॉर्मूलास. तो आओ यार सीखते हैं न्यूमेरिकल्स. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट हेयर ऑन योर स्क्रीन. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है हमारा दैट इज कॉल्ड, वो स्टेटमेंट देखो, द कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 2 टाइम मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट. फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज. तो देखो यार, पूछा गया फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज. आपको ये 4 जो क्वांटिटीज हैं
UVF, HI एंड HO एंड सिक्स्थ इज अ मैग्निफिकेशन। ये आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए इनका मतलब क्या है। तो बोला हुआ कॉनकेव मिरर है प्रोड्यूस 2 टाइम्स मैग्नीफाइड। तो देखो मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी हुई है, वी हैव द 2। याद रख लो अगर कॉनकेव मिरर दिया हुआ तो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वी विल यूज एज नेगेटिव वैल्यू लेनी है। अगर कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू वी विल यूज द पॉजिटिव। अब सर ये क्यों? देखो कॉनकेव मिरर के केस में मोस्ट ऑफ द केसेस में जो इमेज बनेगी इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बनेगी, नीचे का मींस माइनस साइन, नेगेटिव साइन, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में इट ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड डायरेक्ट ऑलवेज, तो उस केस में वी विल यूज द मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल ये देखो, अगर मैं आपसे पूछूं m की वैल्यू एक है +2 और एक की वैल्यू है m इज इक्वल टू -2, ठीक है। इन दोनों का एक्चुअली मतलब क्या है? तो देखो मैग्निफिकेशन +2 का मतलब है कि हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो अपनी हाइट ऑफ इमेज है वो बड़ी है, 2 गुना है एज कंपेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड जैसे ऑब्जेक्ट खड़ा है वैसे ही इमेज खड़ी है, मीन्स टू से इमेज भी सीधी है। बट इन दिस केस m इज इक्वल टू -2 का मतलब क्या है? हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, नो डाउट। मैग्नीट्यूड कितना है इसका? 2, मतलब हाइट ऑफ इमेज ज्यादा है। हाइट किसकी ज्यादा है? इमेज की। बट जो इमेज है वो डाउन साइड है, नीचे बन रही है इमेज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज क्या बन रही है? नीचे बन रही है। इसका मतलब है दैट इज द मीन ऑफ मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -2। आई होप यू हैव गेट दैट, ठीक है। तो देखो अपन को दिया हुआ है in case of concave mirror magnification is equal to 2 and most of the students will take it as only 2, but we have to take as -2 लेनी है, ठीक है। उसके बाद the concave mirror produce 2 times magnified real image of an object placed as 10 centimeter in front of it, मतलब we have given the position of object 10 centimeter। और देखो यार मैंने आपको करवाई थी साइन कन्वेंशन जिसमें UVF, HI एंड HO की वैल्यू वी हैव टू यूज नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव किस केस में लेनी है और पॉजिटिव किस केस में लेनी है? तो देखो U की वैल्यू हमेशा अपन को नेगेटिव में ही लेनी है। क्यों? क्योंकि कोई भी मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स चाहे कॉनकेव, वी विल यूज द वैल्यू ऑफ U एज नेगेटिव बिकॉज इट ऑलवेज इन लेफ्ट हैंड साइड। हमेशा हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे तो इमेज की जो वैल्यू लेंगे हम, सॉरी ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू लेंगे हम दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। U इज इक्वल टू -10, ठीक है। उसके बाद फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, वी हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इमेज मींस V की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो देखो यार कौन सा फॉर्मूला लगेगा? क्या मिरर फॉर्मूला लगेगा? नो, क्योंकि फोकल लेंथ तो गिवन नहीं है। आफ्टर दैट वी हैव वन मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला m इज इक्वल टू -v/u, ओके। मैग्निफिकेशन की वैल्यू -10 इज इक्वल टू -v डिवाइड बाय u की वैल्यू -10, एक माइनस कट हो गया, दैट इज इक्वल टू -20 इज इक्वल टू v, -20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू v। इसका मतलब क्या है? इमेज कौन सी बन रही है? इन्वर्टेड एंड रियल, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है ना, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। किसकी नेगेटिव वैल्यू है? इमेज की। अगर ये हमारा मिरर होता, कहीं भी ऑब्जेक्ट होता, बट v इज इक्वल टू नेगेटिव मींस दिस साइड द इमेज इज फॉर्मिंग, ठीक है। अगर इस साइड इमेज बन रही है देन इट इज ऑलवेज नेगेटिव रियल, ठीक है। वैल्यू हमारी आ गई, इट इज इक्वल टू -20। प्लीज इसको नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक के ऊपर। यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर। प्लीज नोट इट डाउन। डन? ओके। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑन योर स्क्रीन। ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत। तो देखो एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड, जैसे जैसे अपन स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वी विल राइट डाउन द वैल्यूज। तो देखो फर्स्ट लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन साइज। ऑब्जेक्ट है हमारे पास ऑफ 5 सेंटीमीटर इन साइज, दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस या माइनस वी विल ऑलवेज टेक एज प्लस। क्यों प्लस लेंगे? क्योंकि हम हमेशा ऑब्जेक्ट को सीधा खड़ा करेंगे ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। उसके बाद इट इज रिटन इन साइज, इट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर।
डिस्टेंस गिवन है ऑब्जेक्ट का कितना 20 सेंटीमीटर, माइनस लेंगे, यू नो दैट। आफ्टर दैट फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। अब देखो फोकल लेंथ को नेगेटिव या पॉजिटिव, अगर कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव, अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव याद कैसे रखोगे, तो देखो ये वाला हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर फोकस, तो फोकल लेंथ तो ये होगी ना पोल के साथ डिस्टेंस। ओके, दिस इज द फोकल लेंथ। कैसे मेजर करेंगे, फ्रॉम द पोल, इट इज इन द लेफ्ट हैंड साइड, तो फोकल लेंथ की क्या होगी कॉनकेव की, नेगेटिव। बट अगर कॉन्वेक्स होता, यहां पर होती फोकस, यहां पर होता सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड द फोकल लेंथ इज मेजर्ड फ्रॉम द पोल, इट इज इक्वल टू एफ, it is on the right hand side, so the focal length in case of convex is positive and concave is negative. I hope आपके कॉन्सेप्ट भी इसके साथ क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो देखो यार फोकल लेंथ कॉनकेव केस में क्या लेनी है, we will take it as negative। ओके, उसके बाद it is given at what, पूछा गया at what distance from the mirror should the screen be placed to get a sharp image। कितने डिस्टेंस पे अपन स्क्रीन रखेंगे, अगर स्क्रीन रखेंगे तो उसके ऊपर इमेज बनेगी, कौन सी इमेज बनेगी, रियल। क्यों, क्योंकि इमेज अगर रियल होगी देन वी विल नीड द स्क्रीन टू सी दैट, एंड कॉनकेव मिरर मोस्ट ऑफ द केसेस रियल इमेज ही बनाता है। ओके, तो देखो वी हैव टू फाइंड आउट द इमेज कहां बनी है, एंड ऑल्सो वी हैव टू कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज, मींस वी हैव टू कैलकुलेट द HI, हाइट ऑफ इमेज वी ऑल्सो हैव टू कैलकुलेट। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा फॉर्मूला, वी हैव द u, वी हैव द f, बट वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ v, तो मिरर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो देखो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, वी विल जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ u एंड f इन दिस इक्वेशन। तो देखो 1/v प्लस u कितना है -20, तो प्लस वाला क्या हो जाएगा -20, ठीक है, -20 लिखा तो यहां पर होगा माइनस, इट इज इक्वल टू फोकल लेंथ -15, तो -1/15, ठीक है। तो जस्ट वी हैव टू शफल दीज थिंग्स, शफल करेंगे 1/v -1/20 उधर जाके +1/20, +1/20, ठीक है। 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, इट इज इक्वल टू 60, तो यहां पर कितना आएगा -4 + 3, इट इज इक्वल टू -4 + 3 -1/60। अगर इसको उल्टा करेंगे, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v, v की वैल्यू पता कर रही है ना कि 1/v की। ओके, तो v की वैल्यू आ गई हमारे पास, v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर, दिस इज द वैल्यू ऑफ v, -60 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। आफ्टर दैट क्या पूछा हुआ, फाइंड आउट द हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करने के लिए वी विल यूज दिस मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे, देखो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू HI/HO। क्या मैग्निफिकेशन की वैल्यू गिवन है, नहीं, तो देखो वी विल यूज द वैल्यूज ऑफ v की वैल्यू पता लग गई, u की वैल्यू पता है, वी हैव द वैल्यू ऑफ HO, वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ HA, बस इक्वेशन में वैल्यूज तो फिल करनी है। तो देखो v माइनस कितना है -60, तो -60 लिखा, ओके, डिवाइड बाय -20, इट इज इक्वल टू HI डिवाइड बाय HO, HO कितना है 5, ओके। तो देखो माइनस के साथ एक माइनस कैंसिल हो गया, 0 के साथ एक 0 कैंसिल हो गई, 2 के साथ 6 कैंसिल हुआ 3, इट इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू HI/5। तो HI की वैल्यू अपन के पास आ गई -3 × 5, इट इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। HI मींस हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू आ गई -15 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज -15 का मतलब क्या है, देखो अगर हमारा ऑब्जेक्ट +5 का था ऊपर, तो ये है -15, मींस 3 गुना मैग्नीफाइड इमेज है, बट डाउनवर्ड है, नीचे बन रही है, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, दीज आर द 2 क्वेश्चंस, प्लीज नोट इट डाउन, नोट कर लो इसको, स्टेटमेंट और आंसर दोनों हो गया। ओके, अब इसके बाद एक कॉन्वेक्स मिरर वाला करते हैं। तो आओ यार, थर्ड क्वेश्चन, प्लीज रीड द स्टेटमेंट, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले आपको बता देता हूं,
रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में रिलेशन ये है, ये वाला, दैट इज आर इज इक्वल टू 2 इंटू एफ। जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, उसको फाइंड आउट करना है तो फोकल लेंथ को डबल कर दो, या अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिवाइड कर दो बाय द 2, यू विल गेट द फोकल लेंथ। तो देखो, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड इन अ मूविंग ऑटोमोबाइल इज 2 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 2 मीटर, तो फोकल लेंथ कितनी हो गई 1 मीटर। सीधा से हिसाब है, वी हैव टू जस्ट डिवाइडेड बाय 2। द ट्रक इज कमिंग बिहाइंड इट एट द डिस्टेंस ऑफ 3.5 मीटर। तो देखो 3.5 मीटर एक्चुअली क्या है, इट इज इमेज और ऑब्जेक्ट। द ट्रक इज कमिंग बिहाइंड, ट्रक का मतलब सीधा ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है, इट इज इक्वल टू 3.5 मीटर। तो u की वैल्यू तो हमेशा इनेक्टिव लेनी है। ओके, कैलकुलेट द पोजीशन एंड द साइज ऑफ इमेज रिलेटिव टू द साइज ऑफ ट्रक, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज। और कुछ नहीं बताया हुआ, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v, फाइंड आउट द पोजीशन एंड द साइज, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज नहीं बताई हुई, वी हैव टू फाइंड आउट डायरेक्ट द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कंपैरिजन कर लेंगे। देखो यार, वी हैव द वैल्यू ऑफ u, वी हैव द वैल्यू ऑफ f, तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v। तो आओ यार फाइंड आउट करते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बिफोर स्टार्टिंग देखो, कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है तो पॉजिटिव लेंगे साइन ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है जी। ओके, 1/v, u की वैल्यू कितनी है -3.5, माइनस 1/-3.5 इट इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ कितनी है 1। ओके जी, तो देखो ध्यान से 1/v ये है 3.5। 3.5 को मैं क्या करता हूं, माइनस करके 10/35 लिख देता हूं, इट इज इक्वल टू 1। तो देखो 1/v इट इज इक्वल टू 1 प्लस 10/35, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे, 1/v इज इक्वल टू 35, 35 प्लस 10 इट इज इक्वल टू 45/35। तो देखो 1/v की वैल्यू आई है 45/35, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35/45। तो इसको कैंसिल आउट कर दो, 5 के टेबल पे कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा, इट इज इक्वल टू 7/9। ओके, इट इज इक्वल टू 7/9, ठीक है जी। यहां पर 7/9 की वैल्यू आ गई, इट इज इन मीटर्स। v की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/9 मीटर। इसको पहले अच्छे से नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक के, प्लीज नोट इट डाउन इन योर ऑन योर नोटबुक द वैल्यू ऑफ v, ठीक है, डन। अब इसके बाद वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ HI, मींस साइज ऑफ इमेज पता करनी है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट तो गिवन नहीं है, बट फिर भी पता कर लेंगे। देखो, वी विल यूज द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू HI/HO, ठीक है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू m, ठीक है। HI/HO पता नहीं, बट कैलकुलेट तो करेंगे फिर भी। देखो -v/u -7/9 डिवाइड बाय u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू कितनी है, इट इज इक्वल टू -3.5। पहले तो इसको कैंसिल कर दो यार, माइनस माइनस कट हो गए। m इज इक्वल टू 7/9 मल्टीप्लाई, इसको मैं लिख देता हूं 35/10 और रेसिप्रोकल होके हो जाएगा जी 10/35। इसको अगर कैंसिल आउट करें, 7 के टेबल पे गया 5 और ये गया 2, मींस मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई 2/9। पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है मैग्निफिकेशन की, इट इज इक्वल टू 2/9। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, द साइज ऑफ इमेज, द साइज ऑफ इमेज, ठीक है। किसकी इमेज की बात हो रही है यहां पर, ट्रक की। द साइज ऑफ इमेज ऑफ ट्रक, TRUCK, ट्रक इज 2/9 टाइम्स द एक्चुअल साइज, 2/9 टाइम्स द एक्चुअल साइज, ठीक है। m इज पॉजिटिव, ठीक है। सो द इमेज इज रियल, नहीं सॉरी, इमेज इज वर्चुअल, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके। 2/9 वैल्यू इट इज लेस देन 1, तो साइज क्या होगा, छोटा होगा, स्मॉलर इन साइज, ठीक है। साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। इमेज की पोजीशन क्या होगी, वी हैव कैलकुलेटेड द पोजीशन, और नेचर क्या होगी, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्लीज नोट दिस क्वेश्चन ऑन योर नोटबुक, ठीक है।
These are the 3 क्वेश्चन, यहाँ ये वाला लेक्चर यहीं पे रोक रहा हूं बिकॉज these are the 3 क्वेश्चन. इसको पहले अच्छे से डाइजेस्ट करो, समझो. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस, उसके साथ आपका दिमाग का ढक्कन भी खुल जाएगा. ठीक है, तो अंटिल प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड, मेक योर नोट्स प्रॉपर्ली. आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. माय नेम इज करण सिंह राणा, साइनिंग ऑफ. बाय बाय. स्टे होम, स्टे सेफ.